बेटा तेरे मुंह से किसने खून बहाया, किसने जलती हुई आग में घी की आहुति देते। ध्रुव बोले मैया मैं और उत्तम भैया खेलते खेलते पिताजी के महलों में पहुंचे। पिताजी ने मुझे गोद में ले लिया, लेकिन जब ये बात हमारी मौसी को मालूम पड़ी तो मौसी को अच्छा नहीं लगो। सो मौसी पिता की सभा में आई, मुझसे अब शब्द कहे और मुझे पकड़ करके जमीन पे फेंका तो मेरे ओठों में दांत चुभ गया, मेरे मुंह से खून निकलने लगा। लेकिन माँ मुझे कोई कष्ट नहीं है, मेरी मौसी ने मारा। लेकिन कष्ट एक बात का है कि मौसी मारती रही और पिताजी खड़े खड़े देख बोली लाला वो तेरा पिता नहीं है, तेरा पिता कोई और है। ध्रुव बोला माँ आज मैं 5 साल का हो गया, तूने यही नहीं बताया कि मेरा बाबुल कौन है, मेरा पिता कहाँ रहता है। तो मैया ने कहा कि बेटा अगर तू पूछना चाहता है तो तेरे पिता का नाम भगवान ईश्वर है। 5 वर्ष का बालक बोला मैया आज तूने बताया है कि मेरे पिता का नाम भगवान है, तो माँ मुझे ये बता दे कि मेरा पिता मिलेगा मिलेगा। तो मैया कहती है कि बेटा हर व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट होए में जाना। तेरा पिता तो कड़कड़ में है, जगह जगह है, जर्रे जर्रे में। ध्रुव बोले माँ कोई तो जगह होगी। तो वो 5 वर्ष का बालक अपनी माँ से पूछता है क्या देखो छोटा बालक था और मैया ने जब पूछा कि लाला तू ये पूछ रहा है कि मेरा पिता कहाँ रहता है, तो तेरा पिता बियाबान जंगल में रहता और ऐसे नहीं मिलेगा, भजन करने से मिलेगा। सो ध्रुव को मौसी की बात याद आ गई कि ये शब्द मौसी ने भी हमसे कहा था कि अगर तूने भजन किया होगा तो मेरी कुच्छा से जन्म लिया होगा। 5 वर्ष का बालक पूछ रहा है कि माँ भजन किसे कहते हैं। बोले बेटा सच्चे मन से जो उस परमात्मा के लिए भजता है, भजने का मतलब उसका स्मरण करता है, उसका वंदन करता है, अर्चन करता है, उसे कहते हैं भजन। और भजन करने से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो 5 वर्ष को बालक बोलो मैया अगर भजन करने से बाबुल मिलेगा मेरा मुझे, तो अब तेरा बेटा भजन करने जाएगा। बोली बेटा तेरी छोटी उम्र है, तू क्या जाने, पड़ोसनिया से तेरे लिए दही लेके आई हूँ, रोटी खा ले बेटा। ध्रुव बोले मैया अब तू हमें कीचड़ में मत पलट, अब तेरा बेटा भोजन नहीं करेगा, भजन करेगा। तो कोई मैया नहीं ऐसी हो सकती जो अपने बेटा को अकेला भेज देगी, लेकिन धन्य है वो माँ
धन्य है वो पतिव्रता। कहने लगी मेरे लाल अगर ये बात है तो मेरे दूध की सौगंध है, तू चला जा। लेकिन लौट के तभी आना, उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करके आना। वो संस्कारवान माँ थी भक्तों, और बोली है लाला अरे वायदा किया है वायदा करके निभाना, हमें ना भुलाना बेटा, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना बेटा, हमें ना भुलाना, भूल मत जाए बेटा, हमें ना भुलाना। तेरे बन जाने की ठानी मौत की मानी, हमें ना भुलाना बेटा, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना बेटा, हमें ना भुलाना। वायदा किया है करके हमें ना भुलाना, कहता है कि माँ अगर ये बात है तो तेरे दूध की सौगंध खाती कि तेरा बेटा लौट के तभी आएगा, उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करके आएगा। और नन्हे नन्हे हाथों से बेटा ध्रुव ने अपनी माँ के पैर छुए तो ऐसा लगा कि माँ का कलेजा हिल गया हो। और माताओं वो मैया के पैर छू के चला तो देखो माँ कितनी संस्कारवान थी, अपने बेटा को छोटा सा कमंडल दे दिया और छोटा सा चिमटा दे दो और ध्रुव चलो। सो मैया रोए के बोली लाला तेरे बिना मैं कैसे रहूंगी, सारी जिंदगी मेरी कष्ट में चली गई और बुढ़ापे में एक संतान देखी, वो भी संतान मुझे छोड़ के जा रही। ध्रुव बोले माँ रो ना, मैया रो ना, जो जिंदा मैया लगे हैं फिर हम फेरी, आखिरी मैया मेरी मात भंग का साधु की घोटो, अरे दिन भर सेवा कर
भैया से कहता है धर्ममार रोना मैं अवश्य लौट के आऊंगा। और बेटा जब चला तो राजा उत्तानपाद को मालूम पड़ गया कि मेरा 5 वर्ष का पुत्र ध्रुव अकेला जंगल में जा रहा है। गांव के लोगों से कहा मेरे बेटा से कहो उसकी माँ को जौ की रोटी नहीं देंगे, शुद्ध रोटी देंगे, लेकिन अपनी माँ को छोड़ के नहीं जाए। गांव के लोगों ने कहा कि ध्रुव लौट चलो, तेरी माँ को शुद्ध भोजन मिलेगा। ध्रुव बोले गांव वाले लौट जाओ, ये ध्रुव नहीं लौटेगा। राजा ने फिर भेजा कि उससे कहो कि आधे राज्य का मालिक बन के रहे। लेकिन राजा खुद नहीं आ सके क्योंकि वो सौत के फेरे में इतने फंस चुके थे। गांव के लोग बोले ध्रुव आधे राज्य के मालिक बनो लेकिन लौट चलो। लेकिन ध्रुव को तो आत्मज्ञान हो गया, 5 साल की उम्र में वैराग हो गया। और वैरागी किसे कहते हैं? तृण सम सिद्ध 3 गुण त्यागी कहे तात सो परम वैरागी। तिनके के समान सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों को त्याग देता है, उसे कहते हैं भाइयों। बैराग धारण करके बेटा आगे बढ़ा, बियाबान जंगल में पहुंचा तो शेर चीतों की आवाज आ रही थी। बाबा नारद ने देखा कि छोटा सा बालक निर्जन वन में घूम रहा है, उसे कोई शेर भेड़िया खा जाएगा। बाबा नारद ने उस बालक को रोक लिया, बच्चे रुक जा। कौन है? अरे तू लला तो जावे रे हमको क्या कह रहे हो? अरे क्यों बाबा छोटो बालक बोलो स्वामी जी शेर भेड़िया तुम्हें खाया जा, हमें क्या खाया जाए? बोले कहाँ जा रहा है? बोले भजन करने। छोटी सी उम्र में? बोले स्वामी जी भजन की कोई उम्र ना हो, चाहे बुढ़ापे में कर ले, चाहे जवानी में कर ले, चाहे कर लो बालापन। तो बाबा नारद बोले भजन करने जा रहे हो, तुमने कोई गुरु बनाया? बोले गुरु हमारा कोई ना, अब तुम ही हमारे गुरु बन जाओ। बोले जो बोले सोई पटरिया खोल। लला अगर तुम गुरु हमें बनाना चाहते हो तो गुरु की महिमा बड़ी विलक्षण होती है। गुरु में 2 अक्षर आते हैं, गो धन रू। गो का मतलब होता है अंधकार, रू का मतलब होता है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए वही गुरु होता है, अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाए वो गुरु होता है। और जिसने अपने जीवन में गुरु नहीं बनाए तो उनका किया हुआ दान भी व्यर्थ जाता है। गोस्वामी लिख रहे हैं कि बिन गुर भव निधि करे न कोई, और
चाहे बिरंच शंकर सम होई। तुम तपस्या करके शंकर भगवान के समान बन जाना, लेकिन बिना गुरु के कल्याण नहीं है। और पहले बड़े बूढ़े कहते थे कि गुरु करियो छान के, पानी पियो जान के। ये बात सत्य है। गुरु की छानबीन करो, इसके कैसे गुण हैं, कैसे विचार है, कैसे सिद्धांत है, कैसा आचरण है। क्योंकि गले न गुरुआ करे, चेला गुरु मंत्र ले और नरक जाइयो चाहे स्वर्ग जाइयो पर हमें रुपया दे। अगर ऐसा गुरु तुमने कर लो तो लोभी गुरु लालची चेला और होए नरक में ठेलम ठेला। बाबा नारद बोले बेटा तुमने गुरु माना है तो हम आपको 12 मंत्र देते हैं। 12 अक्षर का मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर का मंत्र दिया है। वो कहा बेटा यमुना के किनारे बैठ के तुम तपस्या करना। तो बाबा नारद लेकर के यमुना पे गए हैं और बाबा नारद ने कुटिया बनाई है और कहा कि बेटा इसी यमुना की पार पे बैठ के तुम भजन करना और तुम्हें भगवान के दर्शन हो जाए। तो भाइयों, इस ध्रुव ने यमुना के किनारे बैठ करके पहला आसन लगाया तो ध्रुव का पहला आसन 36 दिन तक चला था। 36 दिन। और 36 दिन के बाद आंखें खुली तो एक कैत का फल दिखाई दिया जमीन पर। वो कैत का फल उठा करके बेटा ने खाया और 5 अंजलि यमुना से जल पिया। दूसरा आसन लगा दिया तो दूसरा आसन ध्रुव का 2 महीने तक चला। अब आंखें खुली तो न फल खाया न जल पिया। तीसरी बार ध्रुव ने आसन लगाया और आसन लगा करके वो ध्रुव कैसे लगाते हैं, एक पैर के अंगूठे पे खड़े हो गए और इन्होंने मुंह फाड़ लिया और तीनों लोगों की वायु का भक्षण करने लगे हैं। बोलिए गोविंद भगवान। तीनों लोगों की वायु का भक्षण किया तो तीनों लोगों की हवा रुकने लगी है, जीव जंतु मरने लगे हैं, इंद्र का इंद्रासन डोलने लगा है। ये हार जो आया है, एक हार विनोद सर पीपरिया से 1 से 1 रुपए का हार पहना करके सम्मान किया है और एक हार मोहित विनोद के भतीजे हार के द्वारा सम्मान कर रहे हैं और गोविंद शास्त्री विनोद सर के भतीजे कलश वाली कन्या साधु संतों को सम्मान। कलश वाली कन्या खड़ी हो जाए, जिन बेटियों ने कलश भरे हैं वो कन्या खड़ी होके आगे आ जाए। ये गोविंद शास्त्री सम्मान करेंगे। जल्दी आ जाओ बेटा, जल्दी। कितना टाइम मत लगाया करो, पता चल रही है। जल्दी निकल आया करो, जब नाम बुलाया करे आपका तो तुरंत आ जाया करो। आजा गोविंद भाई हमारे बेटियों का सम्मान करें, संतों का सम्मान करें। माताओं बहनों भाइयों, आज उस ध्रुव ने एक पैर के अंगूठे पे खड़े होकर के जब तपस्या की है, कि जब ध्रुव ने
जब हो गया, इंद्र का इंद्रासन हिल गया। तो इंद्र घबरा गया। इंद्र ने कहा अप्सराओं से कि रंभा, बारुड़ी, शीला, सुशीला, चंद्रा, साधना, मृतलोक में जाकर के देखो कौन तपस्या कर रहा है, उसकी तपस्या को खंडित कर दो। सो ये इंद्र की अप्सराएं मृतलोक में आती हैं। तो एक 5 वर्ष का बालक देखा है। बोली बहना जी तो बच्चा, इसको तो नाच कूद के रह जाएगा। सो एक ध्रुव की मैया बन गई, ध्रुव के सामने आके रोने लगी कि बेटा तेरी माँ। लेकिन ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। एक शेरनी बन के घुर्राने लगी, एक नागिन बन के फुसकार मारने लगी, लेकिन ध्रुव की आंखें नहीं खुली। और क्षीर सागर में विष्णु भगवान को सिंहासन डगमगाने लगा। तो विष्णु भगवान बोले हैं नारद, आज हमारा सिंहासन क्यों हिल रहा है? नारद बाबा बोले प्रभु थोड़ी देर बैठे रहो, बाहर नीचे दिखाई देते। बोले तुम्हें कुछ पता? 5 वर्ष का बालक ध्रुव तुम्हारी तपस्या कर रहा है, तुम्हें कोई ख्याल नहीं? सो भगवान देखो भक्त के पीछे नंगे पैर दौड़े और माया की ऐसी ततैयां छोड़ी के वे अप्सराएं दैया मैया करके वहां से बाजी। और भगवान ध्रुव के सामने आए गए, लेकिन फिर भी ध्रुव ने नेत्र नहीं खोले। तब मेरे प्रभु ने अपने पैर का अंगूठा और ध्रुव के अंगूठे से लगाया, एकदम शरीर में चमत्कार हुआ, ध्रुव की आंखें खुल गईं। और जैसे ही भगवान को देखा सो ध्रुव ने पैर पकड़ ले। प्रभु बड़े दिनों में आया, बड़े समय लगाया। तो सुनकर ध्रुव की प्रार्थना खुशी भय कमलेश, कहा लालन सच